नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी में। मैं गगन विनोद आज आपके लिए लेकर आया हूँ छठ पूजा स्पेशल वीडियो। छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर की जाती है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठ मैया का पूजन तथा उन्हें अर्घ्य देने का रिवाज है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है छठ पूजा की तिथियां, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के बारे में। सूर्य उपासना के लिए छठ पूजा के त्योहार को सबसे पवित्र माना गया है। इस पर्व को वैदिक काल से मनाया जा रहा है। इस लोक पर्व को बीते कुछ सालों में एक अलग पहचान मिली है। छठ पूजा को मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही उत्साह एवं श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। अब इस पर्व की रौनक देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है। सूर्य देव और छठ मैया की आराधना का दिन। छठ पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। इस दिन उनकी पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। ऐसा कहा जाता है सूर्य ही एकमात्र देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ छठ पर छठी मैया की पूजा की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी माँ या छठी मैया संतानों को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद भी देती है। धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी मैया को कहा गया है। शास्त्रों में छठ मैया को माता कात्यायनी का स्वरूप भी माना गया है, जिनका पूजन नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर किया जाता है। बिहार, झारखंड की स्थानीय भाषा में षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा जाता है। आइए बात करते हैं कब है छठ पूजा 2021 में। इस वर्ष छठ पूजा का पर्व 10 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। अब बात करते हैं छठ पूजा के मुहूर्त के बारे में। सूर्य उदय का समय प्रातःकाल 6:19 पर है, यानी कि 10 नवंबर, और सूर्यास्त का समय संध्या 5:41 है, 10 नवंबर। अब बात करते हैं कैसे करते हैं छठ पूजा। 4 दिनों तक निरंतर चलने वाला लोक पर्व है छठ पूजा। इस बार दिवसीय उत्सव का आरंभ कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है और इस कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को छठ पूजा का समापन होता है। इसे पहले दिन होता है नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे व अंतिम दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। नीचे दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब बात करते हैं छठ पूजा के प्रत्येक दिन का महत्व। नहाए खाने यानी कि प्रथम दिन। छठ पूजा का प्रथम दिन नहाए खाने के नाम से जाना जाता है, जो 8 नवंबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन घर की सफाई की जाती है और तले भुने खाने का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है और शाकाहारी भोजन किया जाता है। नहाए खाए तिथि 8 नवंबर सोमवार। सूर्य उदय का समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय शाम 5:42 पर है। खुरना यानी कि दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन को खुरना और लोहांडा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष खरना का व्रत 9 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा। खरना पर पूरे दिन का उपवास रखा जाता है और इस व्रत को करने वाला जब तक पूरे दिन जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ से बनी खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। बाद में इस प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। खरना व्रत की तिथि 9 नवंबर मंगलवार। सूर्यास्त का समय सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय 5:42। संध्या अर्घ्य यानी तीसरा दिन। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी या छठ पर्व से तीसरे दिन सूर्य देव को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। यह धर्य 10 नवंबर बुधवार की संध्या को दिया जाएगा। छठ पूजा के लिए बांस से बनी हुई टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि को सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार सहित सूर्य देव को अर्घ्य देती है। सूर्य देव को धर्य के समय जल और दूध अर्पित किया जाता है और प्रसाद भरे सूप द्वारा छठी मैया की उपासना की जाती है। सूर्य देव के पूजन के बाद रात्रि में छठी माता के भजन गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी और सुनाई जाती है। छठ पूजा की तिथि 10 नवंबर बुधवार। सूर्य उदय का समय सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय 5:41। उषा अर्घ्य यानी कि चौथा दिन। छठ पर्व का चौथा एवं अंतिम दिन। इस दिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य 11 नवंबर गुरुवार को प्रातःकाल विधि पूर्वक दिया जाएगा। छठ पूजा के अंतिम दिन सूर्योदय से पूर्व नदी के घाट या तालाब पर जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव के पूजन व अर्घ्य के बाद छठ मैया से संतान की रक्षा एवं परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। पूजा के उपरांत व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद के सेवन से व्रत खोलते हैं। इस प्रक्रिया को पारण या परना कहा जाता है। उषा अर्घ्य की तिथि 11 नवंबर गुरुवार। सूर्योदय का समय सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय शाम 5:41। छठ पूजा को संपन्न करने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद ही सूर्य देव को विधि पूर्वक अर्घ्य दें।
बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या फिर पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास लें। लाल सिंदूर, दीपक, चावल, हल्दी, नारियल, सूथनी, गन्ना, शकरकंदी और सब्जी लें। एक बड़ा नींबू, पान, शहद, नाशपाती, कौरव, कपूर, साबुत सुपारी, मिठाई और चंदन लें। भोग लगाने के लिए मालपुआ, ठेकुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा और चावल के बने लड्डू लें। इस प्रकार दें अर्घ्य। उपरोक्त सभी सामग्री को बांस की टोकरी में रखें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूप में सारा प्रसाद रखें और सूप में ही दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद नदी के जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब बात करते हैं कि छठ पूजा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। छठ मैया और सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है छठ पूजा, जो 4 दिन चलता है। घर के जिस कमरे में छठ पूजा होनी होती है, उस कमरे में हर कोई प्रवेश नहीं करता है। चलिए जानते हैं छठ पूजा के दौरान क्या करें और क्या ना करें। छठ पूजा के समय स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग करने से जरूर बचना चाहिए। पूजा के दौरान घर में सदैव सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। छठ पूजा के लिए प्रसाद बनते हुए कभी भी हाथ से नमक नहीं छूना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में केवल व्रती ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं करने वाले परिवार के सदस्यों को घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करें। छठी मैया के प्रसाद को ऐसे चूल्हे पर बनाना चाहिए जिसे ताजा लिपा गया हो। पहले से बना हुआ चूल्हे पर कभी भी प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। प्रसाद बनाने वाले स्थान पर साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस स्थान पर खाना भी वर्जित होता है। अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही प्रति भोजन करें। घर में 4 दिनों तक प्याज लहसुन का प्रयोग करने से जरूर बचें। सात्विक भोजन ही करें। छठ पूजा संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप एस्ट्रो योगी पर देश के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषों से बात कर सकते हैं। आपको हमारी छठ स्पेशल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। करियर, व्यापार, प्रेम या विवाह आदि जीवन की विभिन्न समस्याओं के ज्योतिष समाधान के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.